मैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों के साथ अपना व्लॉग नहीं शेयर कर पाई थी क्योंकि मैं जब आई ही हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक्चुअली थोड़ी बहुत बिजी भी थी। लेकिन ऑन द अदर हैंड, ये जो आप देख रहे हैं, मैं कार्ड्स लिख रही थी। उस दिन आपने देखा था कि हम कार्ड्स को सॉर्ट आउट कर रहे थे, और मैं कार्ड्स लिख रही थी और उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और मुझे ऑल ऑफ अ सडन मेरे लेफ्ट आर्म जो है उसमें नमनेस स्टार्ट हो गई थी। एंड उसके बाद मेरे जो है वो मुझे थोड़ी बहुत पेन स्टार्ट हो गई थी अपने हार्ट साइड पे, और अपने जो है वो नेक साइड पे और शोल्डर में, और जो है वो नमनेस थी। और मेरी बहन व्हेन शी केम एंड शी सेड कि तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। अब ये कार्ड मैं जब लिख रही थी उसके फौरन बाद की बात है। तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। तो मैंने उसे कहा मैं आई एम फाइन, बट मुझे ना थोड़ी थोड़ी पेन हो रही है अपने लेफ्ट साइड पे, बिकॉज आई एम डायबिटिक। तो मेरी फैमिली हिस्ट्री है। मेरे फादर की डेथ जो है, ही वॉज ऑल्सो डायबिटिक एंड ही डाइड ऑन लाइक कार्डियक अरेस्ट हुआ था उनको, और इस तरह उनको पेन नहीं हो रही थी। तो मुझे बहन ने मुझे कहा तुम्हारी तुम्हारी शक्ल से लग रहा है यू आर नॉट फीलिंग वेल। मैं कहा नहीं, मैं ठीक हूँ, बट शी सेड नहीं, लेट्स गो टू द हॉस्पिटल। मेरी जो सबसे बड़ी बहन है, खैर शी टुक मी टू द हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल जाने के बाद ये हुआ कि वहाँ पर उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपकी जो है वो ईसीजी की उन्होंने मेरी, तो मेरी थोड़ी ईसीजी भी ठीक नहीं आई थी। और फिर उन्होंने कहा कि जी हम इनको एडमिट कर लेंगे, और उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। और फिर मैं तकरीबन अंडर ऑब्जर्वेशन रही थी, तकरीबन यू कैन से कि 24 घंटे से ज़्यादा। तो मेरा वो जो पूरा दिन था वो मेरा हॉस्पिटल में रहा था, और मैंने वहाँ पर कोई ब्लॉग नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। अगर आप लोग ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है तो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आप लोगों से शेयर की थी थोड़ी बहुत स्टोरीज के मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूँ। और मुझे जो है उन्होंने पहले ये दिया, और फिर मेरे ब्लड टेस्ट भी बहुत लो आए थे। लाइक देवर ब्लड जो एचबी है वो मेरा आया था तकरीबन 10। तो उन्होंने मुझे वीनोफर भी लगाई। फिर मेरा 5 दफ़ा ईसीजी हुई, और 5th टाइम ईसीजी वाज वेरी क्लियर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि आपने आफ्टर 2 डेज जो है वो आना है और अपना एको कराना है। तो एको, अगर आपको नहीं पता, एक होती है ईसीजी, एक होता है एको। इट्स लाइक अल्ट्रासाउंड, और ये साउंड भिजवाते हैं एको आपके हार्ट में, और देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अल्लाह ना करे कोई वॉल वगैरह तो बंद नहीं है। तो वो ये हुआ कि फिर मैं उसके बाद आफ्टर 2 डेज गई थी अपना एको कराने के लिए। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल क्लियर आया है। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर ही नहीं कर पाई। और मोस्टली सब होते थे, फैमिली होती थी, तो उसके बीच में मैं व्लॉग बनाते हुए अच्छी भी नहीं लग रही थी। खैर एनीवेज, अभी तो इस बात को 2-3 दिन हो चुके हैं, और ये वो दिन है जिस दिन मैं एको कराने गई थी। और आप देख सकते हैं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एको की रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आ गई है। लेकिन अभी मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आप जब पिंडी वापस जाती हैं तो आपने जो है ना वो अच्छा अपनी वॉक का ख्याल रखना है, और वॉक करते हुए चेक करना है कि आपके हार्ट में फिर तो वैसी पेन नहीं होगी। बिकॉज वो मुझे जाने नहीं दे रहे थे, एको मीन्स डॉक्टर वगैरह की, वो कहते थे आप नहीं जा सकती, आप एको करा के ही जाएंगे। खैर एनीवेज, अभी मेरी तबीयत काफ़ी बेटर है, और मैं बहुत बेहतर फील कर रही हूँ। खैर अब ये है कि क्योंकि शादी हो रही है, और मेरी वजह से काफ़ी सब बड़े परेशान भी हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। बहुत बेहतर फील कर रही हूँ। तो ये जो आज का व्लॉग है, ये है कोई 3-4 दिन का। बस बीच बीच में मैंने जो जो क्लिप बनाए थे मुझे, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मेहंदी वगैरह का व्लॉग शेयर करूँगी। सो ये मैं जो है वो पहले गई थी मैं दुबई प्लाज़ा, और दुबई प्लाज़ा में मैंने जो है वो अपने लिए एक वैक्यूम लिया था। अगर वो हुआ तो मैं आप लोगों के साथ पिंडी जाके शेयर करूँगी, क्योंकि वो वैक्यूम मैंने घर लाई तो उसका जो एडाप्टर था ना वो थोड़ा-सा मुझे ख़राब लग रहा था, तो मैंने उनको वापस कर दिया था। तो मैं जब दोबारा ले लूँगी, मैं चेक करूँगी, अगर ठीक था तो मैं ले जाऊँगी, नहीं था तो मैं रिटर्न कर दूँगी। तो अगर आप लोगों ने कुछ दुबई प्लाज़ा से नहीं लिया तो आप लोग ज़रूर लीजिएगा, दुबई प्लाज़ा में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। ख़ैर एनीवेज़, उसके बाद ये था कि मेरी बेटी के बालों में आपने देखा होगा
कोयटा में हम डालते हैं, इनको कहते हैं आई थिंक तार बोलते हैं, ये ब्राइड्स लगाती हैं, या अगर ब्राइड बीच में मांग में निकालती हैं, और नॉर्मल लोग जो है ना वो साइड पे, मींस ये ब्रेड्स छोटी छोटी सी होती हैं, और ये इसमें गोल्डन धागा होता है। तो वो क्योंकि मेरी बेटी का कल्चरल ड्रेस होगा, सॉरी, ट्रेडिशनल ड्रेस होगा, तो वो जो है वो तारे उसके बालों में जो है वो हम डाल रहे थे। तो वो मैंने करवा ली थी। अभी मैंने अपनी अम्मी के घर आना था, क्योंकि आज जो है वो बच्चों ने करनी थी अपनी वो प्रैक्टिस करनी थी, और हमने बस थोड़ा सा अपनी अम्मी के घर थोड़ा सा गेट टुगेदर रखनी थी। कोई ऐसा कोई फंक्शन वगैरह नहीं था आज, बट ये था कि थोड़ा बहुत सिटिंग था, और थोड़ा बहुत हमने बैठ के जो है वो बातें बातें करनी थी, और बच्चों ने हमारे जो है वो अतण वतन करना था। तो ये सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर अपने अतण की प्रैक्टिस कर रहे थे। और अगर आपको अतण का नहीं पता, तो अतण इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल थिंग। कोयटा में जो है वो सब फैमिलीज अतण करती हैं, और मज़ा आता है। इट्स लाइक लुड्डी, जैसे पंजाब में लुड्डी डालते हैं, लेकिन हमारे स्टेप्स बहुत पर्टिकुलर होते हैं, और सबके हाथ और पैर और सारी चीज़ें जो हम एक तरह से हिल रही होती हैं, तो वो मज़े का लगता है। खैर एनीवेज, वो बच्चे जो है, क्योंकि मेरी बेटी को नहीं आता, उसने कभी अतण नहीं किए हुए, तो वो भी सीख रही थी। और मैं तो खैर, हम बचपन से ही शादियों में अतण करते हैं, तो वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता हमारे लिए, बट मेरी बेटी को नहीं आता था। तो उसकी सारी जो कज़न्स हैं, क्योंकि मेरे भाई बहन के बच्चे, भाई के बच्चे इधर ही होते हैं सारे, तो वो सारे जो है ना वो उसको अतण सिखा रहे थे, विच वॉज अ गुड थिंग। यू नो, मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरी बेटी अतण सीख रही है, एंड इट इज़ वेरी ट्रेडिशनल थिंग। अगर आपने देखा हो, आप लोग गूगल कर सकते हैं, या आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं कि अतण किस तरह का होता है। बड़े मज़े का लगता है, बहुत इंजॉय करता है बंदा। सो खैर मेरी बेटी जो है वो अतर वतर सारा सीख रही थी, और मैं जो हूँ यहाँ पर, लाइक मेरी अम्मी ने, क्योंकि हम कोई फंक्शन तो था नहीं, हम तो सिर्फ मिलने आए थे अपनी अम्मी से, तो बच्चों ने कहा कि चलो हम लोग ये सारी एक्टिविटीज कर लेते हैं। तो मेरी अम्मी ने जान पड़ोस से जो है बिरयानी बनाई थी, एंड सीरियसली इसकी बिरयानी बहुत अच्छी है। मुझे अपना बेटा बड़ा याद आ रहा था, क्योंकि मेरा बेटा, बच्चे नहीं आए, बेटे दोनों नहीं आए, मेरे हस्बैंड भी नहीं आए, तो मैं और मेरी बेटी सिर्फ आए बायर। तो वो ये है कि मेरा जो बेटा है ना, ये रियली लव्स ये जो बिरयानी होती है, तो मुझे बड़ा याद आ रहा था अपना बेटा। तो ये बच्चे जो है ना, ये आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड अतर। खैर ये तो चाप कर रहे हैं, चाप बलूची होता है, और अतर जो होता है ना वो पठानों का होता है। वो होता मोस्टली एक ही तरह का है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उसमें। मज़े का लगता है। अगर आप लोग कभी पठानों की या बलोचों की शादी पे जाएंगे, तो आपको ये वाला अतर जो है बड़ा मज़े का लगेगा। खैर एनीवेज, उसके बाद ये था कि जो आगे के क्लिप्स आप देखेंगे, मैं मोस्टली अपनी बहन के साथ थी, और बड़ी जो मुझसे बड़ी बहन है, उसके घर थी। उसका घर बाजार के करीब है, तो फिर जैसे मुझे बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी थी। बहुत ज़्यादा शॉपिंग मैंने नहीं की है यहाँ पर कोयटा में, क्योंकि यू नो आपको लगेज का होता है कि लगेज ने जाना भी है, आपने लेकर भी जाना है। तो बीच में इतने दिन गुजर गए थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए आज मुझे था कि चलो मैं थोड़ी हैप्पी हैप्पी सी वीडियो है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं थोड़ी डाउन थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग मच बेटर। और ये है कि ये जो अतण होता है, सॉरी नॉट अतण, तो मैं बाज़ार से थोड़ी बहुत मैंने अपने बच्चों के लिए चीज़ें वीज़ें ली थी खाने पीने की, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा शॉपिंग, हाँ कोयटा इज़ शॉपिंग पैराडाइज, लेकिन ये है कि मुझे इतना सामान ले जाने के लिए ना बहुत फिर एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको फिर बॉक्सेस में बंद करना, फिर उनको लेकर जाना, इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट थिंग फॉर मी। खैर एनीवेज, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो सारी रिपोर्ट्स थी वो क्लियर आ गई थी। तो आज मेरी बहन ने मुझे कहा, तुमने इतने दिनों से डर के सही से खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें जो है वो पराठा बना देती हूँ। अदरवाइज़ मैं पराठा नहीं खाती, आप लोगों को पता है कि आई एम नॉट अ पराठा पर्सन। तो ये पराठा और शामी कबाब उसने फ्राई किए हुए थे, तो ये जो है मैंने उसने मेरे लिए फ्राई किए थे। उसके बाद ये था कि ये जो आज का दिन है, क्योंकि दिस इज़ द नेक्स्ट डे, तो मैं आई हूँ अपनी बड़ी बहन के घर। और मेरी जो बड़ी बहन है, आई हैव 2 सिस्टर्स एंड 2 ब्रदर्स। तो जो मेरी सबसे बड़ी बहन है ना, तो मैं आज उसके घर आई हूँ। एंड उसके घर आके ये था कि हमने, उसने मुझे कहा था आज तो मेरे घर आओगी और रात रहो, क्योंकि अभी आगे इतने दिन नहीं है, मुझे जो है वो थोड़ी और दिन यहाँ पर रहना है, क्योंकि फिर शादी है, मेहंदी है, और फिर मीन्स हमें वलीमा ऐसा कुछ नहीं होता, उसको द्रैमा बोलते हैं, और उसमें लिमिटेड लोग होते हैं। तो हमें शादी और मेहंदी बड़ी ग्रैंड होती है, इसमें हमारा इट्स आवर कल्चर। तो वो ये हमारा इस तरह का यहाँ पर होता है। तो वलीमा ये है कि वो लिमिटेड लोग होंगे, सिर्फ फैमिली वाले होंगे। तो खैर मैं अपनी बड़ी बहन के घर आ गई थी, और उसके बाद जो है ना हमने चाय शाय पी, गप्पे वप्पे मारी। उसके बाद फिर मेरी बहन हमें ले गई थी फॉर अ डिनर, और डिनर पे जो है वो हम गए थे उस्मानिया। एंड उस्मानिया इज़ अ नाइस प्लेस। अगर आप कोयटा नहीं आए, तो उस्मानिया जैसे बाकी शहरों में, उसी तरह उस्मानिया जो है वो कोयटा में भी है। और आई थिंक इट्स विद द असेंबली हॉल,
मुझे इतने ना लोकेशन की समझ ही नहीं आती, क्योंकि अब मैं यहाँ नहीं रहती ना, तो मुझे रास्ते, लोकेशंस और इनकी ना बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती कि कौन सी जगह किधर होगी, किस रास्ता किधर से निकलेगा। तो मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अलोन तो खैर कहीं जाती नहीं हूँ, बहन के साथ ही जाती हूँ। तो ये जो है ना मेरे साथ स्टोरी आजकल चल रही है। मुझे था कि मैं थोड़ा-सा अपडेट कर दूँ, इतनी ज़्यादा मैंने फुटेज नहीं बनाई। इंशाल्लाह अगला व्लॉग जो होगा वो मेहंदी का होगा, और वो आप लोगों को मैं बहुत अच्छी अपनी शादी की, अपने भाई की जो है मेहंदी दिखाऊँगी कि किस तरह से हमारा कल्चर होता है, किस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं और किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। अभी फ़िलहाल ये है कि छोटे-छोटे क्लिप्स थे जो मैंने सारे मीन्स थोड़े-थोड़े बनाए हुए थे, तो मुझे था कि चलो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत अपडेट दे देती हूँ कि मेरी जो है वो हेल्थ का की अपडेट क्या है और क्या हो रहा है आजकल चल रहा है मेरी लाइफ में, बिकॉज़ आई एम गेटिंग सो मेनी मैसेजेस। सो खैर ये अब हम खाना-वाना खाने आए थे, और उसके बाद ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।